आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एनटी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इस सब्जेक्ट में से 5 से लेकर 7 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टैट का फर्स्ट चैप्टर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं जो क्या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने सारे चैप्टर को इसमें इंक्लूड नहीं किया, जो नेट में आएगा, आ सकता है, जिसकी संभावना है, उन्हीं को इस नोट्स में मैंने लिखा है। तो आप भी मेरी तरह से शॉर्ट्स नोट्स बनाकर ही नेट की तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एन एवरेज। ऐसी वैल्यू जो पूरे सेट को रिप्रेजेंट करेगी उसे हम कहेंगे एवरेज। एवरेज और ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है एवरेज को, और मेजर ऑफ लोकेशन भी बोला जाता है। टाइप्स ऑफ एवरेज, 2 टाइप्स के एवरेज हैं, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। जो मीन के तीनों टाइप्स हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन, वो है मैथमेटिकल एवरेज, और मीडियन एंड मोड है पोजिशनल एवरेज। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हम देख रहे हैं पहले सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। इनके फॉर्मूलाज ही आते हैं, और ये क्या है, मैचिंग करने वाले कॉलम में बने हुए ऐसे सम आते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिविजन सीरीज के केस में डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है एक्स बार, यानी कि मीन का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस समीशन ऑफ डी डिवाइड बाई एन। डिस्क्रीट सीरीज दी हो जिसमें फ्रिक्वेंसीज होती हैं तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। शॉर्टकट मेथड ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एन। कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें इंटरवल्स दिए होते हैं, इसमें 3 मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड है समीशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाई एन, एम यहाँ पर मिडिल वैल्यू है। शॉर्टकट मेथड ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एन। स्टेप डेविएशन मेथड ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाई एन इंटू आई। आई मीन्स इंटरवल्स। तो क्या है, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड और इंक्लूड हो जाता है। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास सीरीज कौन सी होती है, जिसमें क्या है, अपर वैल्यू और उससे फर्स्ट जो इंटरवल होता है उसकी जो लोअर वैल्यू वो सेम नहीं होती। जैसे 10 to 20, 21 to 30, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21 है, ये दोनों सेम नहीं है। तो ये कौन सी क्लास सीरीज़ है, इंक्लूसिव क्लास सीरीज़ है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का कौन सा होता है, जिसमें अपर वैल्यू और नेक्स्ट लोअर वैल्यू और नेक्स्ट क्लास की अपर वैल्यू क्या है, सेम होते हैं। जैसे 10 to 20, 20 to 30। अब जब हम कोई सम कर रहे हैं, मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव क्लास को कन्वर्ट किया जाता है एक्सक्लूसिव क्लास में। तो हम क्या करते हैं, 0.5 ऐड कर देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो अपर वैल्यू होती है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं, और एक में 0.5 हम माइनस कर देते हैं। लेकिन हम एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, वाहिल कैलकुलेटिंग मीन इन ए कॉन्टिन्यूस सीरीज विद इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट द सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बिकॉज मिड वैल्यूज रिमेन सेम वेदर और नॉट द एडजस्टमेंट इज मेड। कहने का मतलब कि कॉन्टिन्यूस सीरीज से हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव क्लास सीरीज को एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट हमें सेम आएगा। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा जा चुका है। इसका फॉर्मूला है n1, यानी कि हमें 2 सीरीज़ दी हुई है, तो फर्स्ट सीरीज़ की n नंबर्स इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ज़्यादा सीरीज़ दी हुई हैं तो हम इसको ऐसे ही सेम लिख सकते हैं। अब देखते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है अर्थमेटिक मीन की। सबसे पहले है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। अगर हम मीन से डेविएशंस ले रहे हैं तो उनका सम हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट है द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। कहने का मतलब है, अगर हम डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं मीन से, अर्थमेटिक मीन से, उनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो उनका सम मिनिमम होगा। देन क्या, अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करें मीडियन और मोड से। नेक्स्ट है
यानी कि अर्थमेटिक मीन ना लेकर ये भी कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन ना लेकर एक्ज्यूम मीन से ले, तो अर्थमेटिक मीन जो रियल एक्चुअल मीन होगा उससे जो डेविएशन होगी उनका स्क्वायर होगा और उनका सम होगा वो मिनिमम होगा। ये है हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, ये हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है इफ़ ईच आइटम ऑफ ए सीरीज इज इंक्रीज, हर सीरीज के हर एक आइटम को हम इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें किसी भी नंबर से, तो जो अर्थमेटिक मीन होगा वो भी उसी उसी नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम ऑन विच मीन इज बेस्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल गिवन आइटम्स। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, तो समीशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बार इंटू एन। इसमें कह रहे हैं कि नेक्स्ट इफ ईच आइटम ऑफ ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस बाय एक्चुअल मीन देन द सम ऑफ दी सब्स्टिट्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ओरिजिनल आइटम्स। कहने का मतलब है हमने किसी सीरीज़ का मीन फाइंड आउट किया और हम क्या उस सीरीज़ के नंबर की जगह हम क्या कर दें, मीन रख दें और मीन को ऐड करके उन सारी मीन वैल्यूज़ को ऐड करके उसका मीन फाइंड आउट करें तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा। नेक्स्ट है वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाई समीशन ऑफ डब्ल्यू। ये था हमारा मीन। नेक्स्ट है हमारा मीडियन। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन में क्या है, सीरीज क्या करती है, सीरीज में हम ग्रुप को डिवाइड करते थे टू इक्वल पार्ट्स में। एक पार्ट होता है जो ग्रेटर देन वाला होता है और एक दूसरा पार्ट होता है जो लेस देन मीडियन वाला होता है। कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज में हम एम मीडियन फाइंड आउट करेंगे साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई टूथ आइटम। डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला है L1 + n/2 - Cm कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई f इंटू आई। मीडियन कैन ऑल्सो बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ओगीव कर्व और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटी नेट के पेपर में कि हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन और मोड क्या है, पोजिशनल एवरेज हैं, तो हम इन्हें कैसे लोकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओगीव कर्व, और ओगीव कर्व को हम कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। An important property of median is that the sum of absolute deviations of the item from the median is less than the sum from any other value of average। हम क्या अगर प्लस माइनस साइन को इग्नोर करते हैं तो मीडियन से हम डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं, उनका सम क्या होगा, अनदर एवरेज की कंपैरिजन में कम होगा। नेक्स्ट है मोड। मोड क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा बार ओकर होती है उसे हम बोलते हैं मोड। इंडिविजुअल सीरीज में तो हम इंस्पेक्शन मेथड से यूज़ करके यानी ऑब्जर्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग एंड इंस्पेक्शन मेथड। कॉन्टिन्यूस सीरीज का ये फॉर्मूला है, ये हमें दिया हुआ है L1 + F1 - F0 डिवाइड बाई 2F1 - F0 - F2 इंटू आई। अब देखिए एनटी के नेट के पेपर में ऐसा आज तक तो कभी हुआ नहीं कि सम पूछा जाए और फिर हमें वैल्यूएशन करनी हो। वो तो रेयर चांसेस है, ज़्यादातर इनके फार्मूलेज आते हैं और उनके मैचिंग क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अगर मॉडल वैल्यू क्या है आउटसाइड करती है मॉडल क्लास से, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L1 + F2 डिवाइड बाई F0 + F2 इंटू आई। अगर मोड इल डिफाइंड है बाय मॉडल सीरीज है जिसमें मोड की 2 वैल्यूज आती हैं, तो हम वहाँ पर मोड फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला दैट इज 3m - 2 ऑफ x बार। The value of mode in a frequency distribution can be located graphically by means of histogram। हम मीडियन की ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओगीव कर्व, और मोड को हम लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब मीन, मीडियन और मोड में रिलेशनशिप क्या है। इन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला है एंटीलोग इंटू समीशन ऑफ लोग एक्स डिवाइड बाई एन। ऐसी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला है। हम कंबाइन ज्योमेट्रिक मीन भी इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं।
हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि जो सीरीज़ हैं उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो उनकी वैल्यू क्या आती है, रिवर्स हो जाती हैं, एंड डिवाइड बाई रिवर्स ऑफ x1 प्लस रिवर्स ऑफ x2। ऐसे डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का हम हार्मोनिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है वेटेड हार्मोनिक मीन का। अब देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन के प्रोडक्ट का अंडर रूट होता है। अगर क्या है सीरीज़ में सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं साइज़ में, तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होगा हार्मोनिक मीन में। अगर सारी जो वैल्यूज साइज़ में इक्वल हैं तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल होंगे। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो मीन इक्वल होगा मीडियन के, इक्वल होगा मीन के, यानी मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होंगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है, स्क्यूड है, तो मीन और मीडियन और मोड इक्वल नहीं होंगे। अगर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन ग्रेटर देन होगा मीडियन के और मीडियन ग्रेटर देन होगा मोड के। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है तो मीन लेस देन होगा मीडियन के और मीडियन लेस देन होगा मोड के। तो इस केस में क्या होगा, मोड सबसे बड़ा होगा। ये हमने इस वीडियो में मीन, मीडियन, मोड का पूरा कंसेप्ट कवर कर लिया है। एनटी नेट के पेपर में से इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछा जाता है मैंने लगभग सारा कवर किया है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी स्टडी।